शादी वादी थी लगे हुए थे। उसको रॉड डाल के देगा, ठीक है। मैं एडमिट करा, कल तुमने नहीं ये ना गोली नहीं, तो आज पूरी एक वगैरह करा लेना, ठीक है। अभी नहीं लेना गोली, आप 2 दिन में ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं ना, तो 3 दिन कम से कम गोली बंद रखना। हाथ रखो, रिलैक्स हो जाए, ठीक है। करत मी चालू करतोय तुला आता माझी जी गोळी दिली होती ना मी, अगोदर 3 दिवस अर्धी अर्धी घेऊ, त्याच्यानंतर मग एक एक कर, ठीक आहे। माझे दिन नव्हतं म्हणून तू भेटला नाही का? या गोळीने पाहिजे आग कशी होती? पायामध्ये सुजाट लागली, झोप बसू दे, सुजाट लागली बरोबर। पाय सर वाटतील सर, पाय उचल, छान खाली घे, ते पाय उचल, खाली घे, पंजे वाटते खाली घे, पाय केलं सोड, हे स्पर्श आणि हे सारखं आहे, सारखं जाणवते, इकडं वेगळं जाणवते। हे जे स्पर्श आहे हे आणि हे सारखं आहे, ते कमी जास्त कमी थोडं कमी वाटतं, पण इतकं वापरून काय चालतं? गोळ्यानं काहीच असर पडला ना, होती नव्हतं सर। ठीक आहे, मी देतो आता घाबरून, ये खाली अच्छा, तो गुरुजी दवा से इंजेक्शन से अच्छे हो गए। ये ना बाजू तुम्हारा एक मनकों का एक्सरे कर ली यहाँ पर, उससे मनकों में गैप कितना है मालूम पड़ता, और उसके बाद दवा गोली देते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा देंगे आप, ठीक है। ये आप करके आ जाओ, हाँ नीचे एक्सरे करो, 10 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। नहीं जल्दी कर लेंगे, जल्दी ले लेंगे। न्यूरो सर्जरी जो है वो ब्रेन के बीमारियों जहाँ पर मेडिसिन से इलाज नहीं कर सकते हैं या मेडिसिन का इलाज काम नहीं करता, और जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत है उसको ऑपरेशन के ज़रिए से इलाज करना ही न्यूरो सर्जरी है। कई बार पेशेंट्स को ब्रेन में गांठ होती है या बीपी बढ़ने की वजह से खून जमा हो जाता है, कई बार पेशेंट की नस ब्लॉक होती है या इन्फेक्शन होता है, हीट जमा हो जाता है, या मनकों में कोई बीमारी होती है जिसमें मेडिसिन के ज़रिए से इलाज नहीं हो रहा है और पेशेंट मुस्तकिल तकलीफ में है, तो उनको फिर ऑपरेशन के ज़रिए से न्यूरो सर्जरी में इलाज होता है। इसमें कई बीमारियाँ आती हैं, कई बार फिट की बीमारियाँ भी आती है जिसमें गांठ की वजह से पेशेंट को फिट आ रहा है, तो उनको ऑपरेशन के ज़रिए से इलाज करके ठीक किया जाता है। सर, ये जो मनके में गैप और दूसरी जो बीमारी आपने बताए हैं, तो इसके लक्षण जब नजर आते हैं तो ये बीमारियां होती कैसे है, उस बारे में? मनकों में गैप की जो बीमारी है अक्सर ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। जो लोग हैवी काम करते हैं, वजन का काम करते हैं, जैसे लेबर लोग होते हैं, या कोई लोग जो सिटिंग जॉब ज़्यादा करते हैं, जिनको 5 से 6 घंटा बैठे रहना पड़ता है, कंप्यूटर जॉब होता है, IT प्रोफेशनल होता है, कुछ लोगों का दिन में सफ़र कहीं ज़्यादा होता है, तो इन लोगों में जो अपनी लाइफस्टाइल को सही तरीके से नहीं रखते, उनमें ये मनकों की बीमारी होती है। और मनकों की सभी बीमारियों में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर पेशेंट में कोई सिर्फ दर्द है या पैर में चोटियाँ हैं तो दवा गोली से और फिजियोथेरेपी से उसका इलाज हो जाता है।
सर ये जब किसी को ऐसा ये रोग लग जाता है तो बहुत से गरीब पेशेंट भी होते हैं और जिनको नॉलेज नहीं होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम आती है तो क्या इस हॉस्पिटल में भी उस स्कीम लागू होती जी है? हाँ, मनकों की बीमारी हो या न्यूरो सर्जरी हो, हमारे पास महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम है और सीएम फंड का भी है और इंश्योरेंस पॉलिसीज भी है हमारे पास। तो सभी मनकों की दिमाग की बीमारियों का इलाज हमारे पास स्कीम के जरिए से पेशेंट को किया जाता है। सर अभी ये जो मनकों की बीमारी है और दूसरी हड्डियों से जुड़ी हुई रिलेटेड जो बीमारियां होती है, तो आपके पास ज्यादातर पेशेंट कौन आते हैं उस बारे में? अब मेरे पास ज़्यादातर ब्रेन के पेशेंट्स आते हैं, ब्रेन ट्यूमर है, मनकों में ट्यूमर है, उसके पेशेंट्स आते हैं। और स्पाइन में डिस्क का किसी को प्रॉब्लम है, मन का सरक गया है गिरने की वजह से या किसी झटके की वजह से, तो इनके पेशेंट हमारे पास ज़्यादा होते हैं। सर मनके का ऑपरेशन होने के बाद कितने दिन तक पेशेंट आराम करना चाहिए? मनकों का ऑपरेशन होने के बाद डिपेंड करता है किस वजह से वो मनकों की तकलीफ हुई है। नॉर्मली हम दूसरे दिन से ही पेशेंट को चलाते हैं और 1 से 10 दिन तक घर पे आराम करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद पेशेंट अपने तौर पे काम कर सकते हैं। सर आजकल युवा पीढ़ी, नौजवान, कॉलेज के स्टूडेंट, खान पान में थोड़ा चेंजेस हो गया उनको, तो क्या खान पान की वजह से भी ये बीमारियां नहीं, नॉर्मली ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। आप ट्रैवल कितना करते हैं, बैठते कैसा है, एक्सरसाइज कैसे करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। अक्सर लोग अगर सिर्फ डेली आधा 1 घंटा भी टहलने के लिए जाएंगे तो बहुत सारी मनकों की बीमारी है, बाकी बीमारी भी शुगर बीपी उससे कम हो जाती है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ये आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। मोबाइल की वजह से अक्सर लोग आजकल मोबाइल पे बैठते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन आधा घंटा भी एक्सरसाइज या सफ़र के लिए या टहलने के लिए नहीं जाते। तो जब लोग अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, डेली आधा 1 घंटा टहलने के लिए जाएंगे तो मनकों की बीमारी है, बाकी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है वो कम हो जाएगी। सर आप जो हॉस्पिटल में मौजूद रहते हैं तो आपका टाइमिंग वगैरह क्या है और जहाँ का एड्रेस है? मैं पैसिफिक हॉस्पिटल में दोपहर से शाम तक रहता हूँ। उससे पहले मैं एमजे में रहता हूँ और हमारा पैसिफिक हॉस्पिटल ये हिमायत बाग चौक पर है, खुदरा पार्टी हिमायत बाग चौक, जो आज़ाद कॉलेज से पहले वहाँ पर।